कल रात भारत और कनाडा के बीच जो हुआ उसके बाद अब कनाडा भारत पर कई तरीके के सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाने की धमकियां देना शुरू कर चुका है। ये प्रतिबंध सेम उसी तरीके से लगाए जाएंगे जिस तरीके से जापान और अमेरिका ने कुछ दिनों पहले भारत पर लगाए हैं। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे ही खबर सामने निकल के आए कि भारत और कनाडा के बीच में इस समय रिलेशन सबसे नीचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद ही दुनिया भर में हेडलाइंस बननी शुरू हो चुकी कि अब कनाडा भारत पर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है। तो आइए जानते हैं कि बीते 12 घंटों के बीच भारत और कनाडा के बीच में क्या हुआ। अगर कनाडा भारत पर सैंक्शंस लगा भी देता है तो भारत और कनाडा के बीच में आज किस तरीके के बायलैटरल ट्रेड्स हैं जिसका इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा या फिर नहीं। इसके अलावा भारत से जुड़ी हुई चीन और पाकिस्तान से भी दो इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कल खबर सामने निकल के आई कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत को शामिल होने पर और भारत के ऊपर सो कॉल्ड आरोप लगाना और उनकी जांच को लेकर के कनाडा ने 6 भारतीय डिप्लोमेट्स और दूतावास के अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। भारत ने भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कनाडा की हो रही गुंडागर्दी को बहुत लिमिट तक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब भारत चुप नहीं रहा और सेम चीज भारत ने भी कर दी। यानी कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स भारत में थे, भारत ने भी उन्हें भारत छोड़ने के लिए साफ शब्दों में कह दिया और भारत की तरफ से कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही भारत ने क्लियर शब्दों में ये भी कहा कि 19 अक्टूबर 2024 तक आपको भारत छोड़ देना होगा। वहीं भारत ने कनाडा में अपने राजदूत संजय कुमार वर्मा जी को वापस बुला लिया है जो कि काफी रेपुटेड डिप्लोमेट माने जाते हैं और कनाडा की तरफ से जो भी एलिगेशंस भारत पर लगाए गए हैं भारत ने उनको साफ शब्दों में खारिज किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो भी एलिगेशन कनाडा की तरफ से लगाए जा रहे हैं इनका प्रॉपर सबूत देना चाहिए। ये बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसके बाद जब इनके अलग अलग पॉलिटिशियंस ने इंटरव्यू देने शुरू किए तब बहुत सारी चीजें भारत को लेकर के सामने रखी गई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ये कनाडा के अंदर कई अलग अलग हत्यारों के साथ मिलकर के वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी हत्या करवा रहा है और भारत सरकार को सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लिंक कर दिया गया। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को टाइम वाइज देखेंगे तो पता चलता है कि जून 2023 में कनाडा के सरे गुरुद्वारे के पास खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। सितंबर 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले का आरोपी भारत को ठहराया जाता है, वो भी पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने कनाडा से अपने करीब 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा और जितने भी रिलेशन है कनाडा के साथ उन्हें तोड़ने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके बाद मई 2024 में कनाडाई पुलिस ने सो कॉल्ड दावा किया कि उन्होंने एक गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि निज्जर की हत्या के मामले में शामिल था और अक्टूबर 2024 में जो हम सबके सामने हुआ कि दोनों ही देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अगर इसके पीछे सिर्फ मानसिकता की बात की जाए तो ट्रूडो सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। करीब 2025 में कनाडा के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं और वहां पर जो रहने वाली सिख कम्युनिटी है या फिर कहें भारत से बाहर दुनिया में कहीं पर भी सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी है वह कनाडा और वहां पर उनका सपोर्ट लेने के लिए ये एक्शंस ट्रूडो की तरफ से लिए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि कुछ समय पहले शुरू की जा चुकी है और अपने वीडियोस में हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देते आए हैं। यदि आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि कनाडा में जो हिंदू मंदिर है वहां पर तोड़फोड़ की गई है, भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं, भारत को कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं और वो भारतीय जो कि कनाडा के अंदर रहते हैं और भारत के प्रति सॉफ्ट रहते हैं उनको कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो करंट गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से उन लोगों का सपोर्ट करती है जो कि कहीं न कहीं खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, लेकिन खालिस्तानियों ने अपनी लिमिट क्रॉस करनी तब शुरू कर दी जब रिसेंटली पीएम मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उनके जाने के सिर्फ 2 दिन पहले अजीत डोभाल जी और पूर्व रॉ चीफ के खिलाफ कोर्ट की तरफ से समन जारी किया जाता है, वो भी खालिस्तानी समर्थक पन्नू अमेरिका की कोर्ट में भारत के इस मुद्दे को लेकर के जाता है और समन जारी होने के बाद अमेरिका को कुछ ऐसे कानून है जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी अमेरिका नहीं जा पाते और ये सारी चीजें भारत बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। इसीलिए अब भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि क्यों ना कनाडा के साथ रिलेशंस ही खत्म कर दिए जाएं। समय समय पर ये भारत को इस तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं तो क्यों ना एक बार में ही पूरा खेल खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक सवाल अभी भी इम्पोर्टेंट है कि जो कनाडा भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है क्या इसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा या फिर नहीं, आइए जानते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर बायलैटरल ट्रेड्स की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज ने अराउंड 8.27 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया। कनाडा भारत के लिए 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत मोस्टली कनाडा के अंदर फार्मास्यूटिकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आर्टिकल्स, आयरन, स्टील एक्सपोर्ट करता है। वहीं हम
कनाडा से न्यूक्लियर फ्यूल, कोल, फर्टिलाइजर्स और कुछ मशीनरी इंपोर्ट कराते हैं। कनाडा ने भारत के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है। अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए तो आईटी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कनाडा की मेजर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा भारत भी कनाडा के अंदर टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो दोनों ही देशों के बीच में 8.27 बिलियन US डॉलर का ट्रेड है, जिसका कोई खास इंपैक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज जो कि भारत कनाडा को एक्सपोर्ट करता है इजिली किसी और देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये 8 से 10 बिलियन US डॉलर का इंपैक्ट हम पर नहीं पड़ेगा। अगर ये 20, 25 या फिर 30 बिलियन US डॉलर का ट्रेड होता तो डेफिनेटली यहाँ पर सोचने वाली बात थी और शायद इन्हीं चीज को मॉनिटर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि कनाडा के साथ अब रिलेशन खत्म करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जो कि बातचीत चल रही थी भारत और कनाडा के बीच ताकि बायलैटरल ट्रेड्स और ज्यादा बढ़ जाएं, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा। फर्स्ट इज CEPA, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसको लेकर के दोनों ही देशों ने एक लंबे समय से बातचीत करनी शुरू की थी। CEPA प्रोजेक्ट लगभग अपने फाइनल स्टेज पर इस साल जाने वाला था, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट शायद ही कभी भारत और कनाडा के बीच में हो पाएगा। इसके अलावा FIPA, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, इसको लेकर के ऑलरेडी दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशंस चल रही थी। लेकिन अब जो रिलेशंस ब्रेक हुए हैं, ये एग्रीमेंट भी दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल बात की जाए तो पहली चीज, अमेरिका कनाडा को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके का सैंक्शंस भारत पर ना लगाया जाए। अगर कनाडा पर सैंक्शंस लगते हैं तो भारत जो चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है वो ज्यादा महंगी हो जाएंगी। पहले हम दोनों देशों के हिसाब से अपने शिप्स वहां पर भेज पा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक कंट्री के लिए अगर हम चीजों को भेजेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट हाई हो जाएगी और अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि सैंक्शंस लगने से रोका जाए। इसके बावजूद भी अगर कनाडा भारत पर सैंक्शंस लगा देगा तो डेफिनेटली भारत को कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में होने वाली SCO समिट, जिसके लिए विदेश मंत्री अब शायद पाकिस्तान के दौरे पर निकल चुके होंगे, वो SCO समिट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन इस समिट में चीन के प्रधानमंत्री यात्रा करने वाले हैं। 11 सालों में पहली बार चीन के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं और उनकी इस यात्रा को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये यात्रा एक ऐसे समय में की जा रही है जहां पर पाकिस्तान में जो चीनी नागरिक हैं उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये शायद BRI प्रोजेक्ट को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी BRI प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वैसे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पूरी तैयारी है कि इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लगभग पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। इसके अलावा भारत और दुनिया भर के इंपॉर्टेंट मंत्री और नेता यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल, कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद किए जा चुके हैं और मिलिट्री के हाथ में पूरा कंट्रोल दिया जा चुका है। बाकी आप क्या सोचते हैं भारत और कनाडा, इसके अलावा पाकिस्तान के इस डिसीजन पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।